पप्पू यादव को धमकी मिलने वाली खबर पर हमने आपको खबर भी दिखाया था और इस खबर में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ ने कहा था कि ये खबर में जो लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम जो है बार बार लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका नाम जो है यूज़ किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस तमाम प्रक्रिया में कहीं से नहीं है। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं धनवंत जी। आपने जो कहा था पहले वीडियो में कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ भुनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साबित हो गया, क्योंकि पप्पू यादव को धमकी देने वाला दिल्ली का महेश सिंह है, महेश पांडे। देखिए, हम शुरू से बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जहां गुजरात के साबरमती जेल में है और जेल में रह के जिस तरह की घटनाओं का अंजाम आ रहा है कि वो बाबा सिद्दीकी का हो या पप्पू यादव को धमकी का हो या किसी और का भी हो, आज आपको एक जानकारी दें कि लॉरेंस बिश्नोई से हम मिले तो नहीं हैं, लेकिन एक बार हमारी बातचीत है। पिछले साल एक पुलिस पदाधिकारी ने हमारी बातचीत लॉरेंस बिश्नोई से करवाई थी। ये हर किसी को मालूम है कि जेल से हर कोई बात करता है। हम भी बार बार चर्चा किए हैं कि कोई जेल ऐसा अछूता नहीं है जहां 30% 40% लोगों के पास मोबाइल नहीं हो। बहुत कम जहां है वहां भी 5% 10% मोबाइल है। तो लॉरेंस बिश्नोई जो पिछली बार हमें जिस अधिकारी ने बात करवाई थी, किसी बात को लेके हमारे किसी वीडियो को देख के उसको कहीं ना कहीं जो उसने बताया कि हम बड़ा प्रभावित हुए और उसने बात की थी, और उससे बातचीत पर जो हमें लगा कि ये व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, कहीं न कहीं उसके साथ भी कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जिसके कारण आदमी हारकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो उसकी बातचीत से या उसकी सोच से कहीं हमें ये नहीं लगा कि वो आदमी आर्थिक रूप से मजबूती के लिए या किसी काम के लिए किसी को धमकाना शुरू करे या हत्या करना शुरू करे, ऐसा कहीं नहीं दिखा। और पप्पू यादव वाली जो बातें आई या बाबा सिद्दीकी वाली बातें आई या और भी जगह की बात आई, हमने स्पष्ट रूप से लोगों को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई यदि जेल में रहकर ऐसा कर रहा है तो ये केंद्र सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। लेकिन हमें कहीं से नहीं दिख रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इसमें कहीं से है। कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कोई बड़ा मगरमच्छ है जो एक पूरा देश में इस तरह का माहौल खराब कर रहा है या इस तरह की एक बड़ी वसूली कर रहा है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से जितनी मेरी बातचीत है या जो आप लोग मीडिया में भी उनके बारे में देखे होंगे, तो लॉरेंस बिश्नोई हमें नहीं लगता है कि कहीं से कि इस तरह की गंदी हरकत का वो कहीं से कोई शर्गना हो। पप्पू यादव वाला में जो निकल के है, दिल्ली के रहने वाला महेश पांडे, जो अपनी साली का नंबर जो यूएई का नंबर था, उस नंबर का उसने यूज किया था। और ये भी बात निकल कर आया है कि एक नहीं अनेक राजनेता से इसके संबंध रहे हैं, यहाँ तक कि पप्पू यादव से भी के लोगों से भी ये जुड़े हुए रहा है। तो ये दर्शाता है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, अपराध का माहौल कोई और प्रकट कर रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं मीडिया भी जिस तरीके से परोस रहा है वो परोसना बंद करे। कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक भय समाज में पैदा कर रहा है, जबकि एक बिश्नोई समाज जो होता है वो अहिंसावादी होता है। और लॉरेंस बिश्नोई यदि किसी मुद्दे को लेकर यदि आगे आया है, यदि किसी घटना में वो अंजाम भी दिया है, लेकिन उसका एक अपराधी प्रवृत्ति नहीं है, अपराधी सोच नहीं है। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी वाले में भी जो घटना घटी, उसमें भी हमारे पास जानकारी आई कि सुखदेव सिंह गोगामेडी घटना में लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। हमने शुरू में भी चर्चा की है कि नाम तो उसमें आ जाता है, जो पकड़ाते हैं वो किसी और का नाम लेता है और वो दिखाता है कि हम लॉरेंस गिरोह के हैं। सच्चाई क्या है कि वो उस गिरोह का है ही नहीं। मतलब लॉरेंस का कोई गिरोह ही नहीं चल रहा है। देखिए, अब चल रहा है तो सरकार को सोचना है, लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, हमारी जो नज़रिया देख पा रही है, उसके तहत लग रहा है कि ज़्यादातर जो घटनाएं घट रही हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लेकर कोई बड़ा राजनेता खेल रहा है। मतलब छोटे छोटे गैंग जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम भुना रहे हैं। सच्चाई यही है, जनरली यही होता है। आप बिहार की घटना ले लें, यूपी की घटना ले लें, बहुत ऐसे बड़े जिसको डॉन आप कहते हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग कहते हैं, उनके नाम लेके छुटवैये जो गुंडा हैं वो भी भुनाना शुरू कर देते हैं। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम 30 साल से हैं, तो 30 साल में बड़े बड़े डॉन से भी, अंडरवर्ल्ड के भी लोगों से भी और छुटवैये लोगों से भी, सबसे हमारी एक तरह से की बातचीत है। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होती है, क्योंकि हम जब उसकी खिलाफत करते हैं, विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बात करना चाहता है, वो भी अपनी बात रखना चाहता है। हमने तो बताया ही कि लॉरेंस बिश्नोई से भी हमारी बातचीत है, लेकिन पिछले साल है। और किसी पुलिस अधिकारी ने हमें बातचीत करवाई थी कि ये आपसे बात करने के लिए इच्छुक हैं,
आपसे किसी बात से प्रभावित है और उसने बात की और जो बातें की हमारे नज़र में है, तो हमें कहीं ना कहीं उसकी बातचीत से लगा कि वो स्वभावगत अपराधी नहीं है, वो व्यवहारगत बात नहीं है और उसके अंदर कहीं से ये नहीं है कि हम समाज में एक डर का माहौल पैदा करें, लोग हमारे दहशत में रहें, ऐसी नज़रिया का व्यक्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, जिस अन्याय के लेकर उसके अंदर गुस्सा है। और ये हिरन वाले मुद्दे पर सलमान खान के विरोध में कहा गया था कि बिश्नोई समाज जो है पर्यावरण के काफ़ी प्रिय होते हैं और अब सलमान खान ने काले हिरन की जो जिससे शिकार किया था उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई इसके लिए आवाज़ उठाए थे और उन्होंने जब तक कहा था कि सलमान खान माफ़ी नहीं मानी, कहीं ना कहीं आक्रोश में एक धमकी जो है वो सलमान खान को दे दी डाली। देखिए, आक्रोश में कोई भी व्यक्ति धमकी दे सकता है। माँ बहन बेटी की सम्मान की बात होता है तो हमने खुद भी धमकी नहीं दी है, हमने काफ़ी जगह प्रैक्टिकली उसको एक्शन में भी हमने लिया है। तो अच्छा इंसान मतलब थोड़े है कि आप गलत का विरोध नहीं करिए। यदि वो धार्मिक रूप से यदि काला हिरन या हिरन बिश्नोई समाज का यदि है, यदि उसने कहा या बिश्नोई समाज के लोग भी कह रहे हैं कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, कहीं ना कहीं कानूनी रूप से फंस न जाए, इसलिए सलमान खान इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं करता है, माफ़ी नहीं मांगता है, क्योंकि माफ़ी मांगने से लग जाए कि इसी ने अपराध किया है। लेकिन इस मुद्दे पर हम कहना चाहेंगे, हमारी बात यदि लॉरेंस बिश्नोई तक जाए या बिश्नोई समाज के लोग तक जाए कि भाई ये सामान्य सी बात ही घट गई, इस बात को लेकर एक माहौल ख़राब नहीं किया जाए, क्योंकि वो भी एक कलाकार है और इंसान से कहीं गलतियाँ होती हैं। तो जहाँ सलमान खान या उनके परिजन को, माने कि सलमान खान ने उनके परिजन ही आके कहे कि भाई एक तो इसने की नहीं है, यदि आप कहते हैं कि इसने किया तो हम माफ़ी मांगते हैं, बात खत्म है। क्योंकि कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है और किसी समाज की भावना को आप आहत कर रहे हैं तो ये गलत है। तो अभी आप अपने जो पप्पू यादव वाला मुद्दे पर, पप्पू यादव पर काफ़ी आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए पप्पू यादव खुद भी दोषी हैं। काहे कि कुछ कुछ बयान इनके ऐसे हो जाते हैं लगभग हर भारतवासी को मैंने कहीं ना कहीं अपमानित कर देता है। ये भी कड़वी सच्चाई है कि आज बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर यदि सामाजिक एक्टिविटी में कोई काम कर रहा है तो वो पप्पू यादव ही है। वो बाढ़ का बात हो, सूखा की बात हो, किसी बहन बेटी की सम्मान के खातिर भी अब बात हो, तो जनप्रतिनिधि के रूप में पप्पू यादव आगे दिखता है। तो जहाँ पप्पू यादव में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, तो हमारा भी सिद्धांत है कि गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें। तो जहाँ पप्पू यादव भी अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा भरपेट हम करते हैं, और जहाँ गलत करते हैं तो बड़ा कड़ा विरोध भी करते हैं। तो हम पप्पू यादव से भी कहना चाहेंगे कि भाई आप जनप्रतिनिधि हो, कब पुराने समय में आप दबंग थे या ये अपराध के लाइन से भी जुड़े हुए थे, क्या सच्चाई है, उन सब को इग्नोर करके आज आपका एक पारिवारिक जीवन है। कितनी दुखद बात कि अभी 3 दिन पहले उनकी पत्नी ने जो बयान दिया, जो हमें बहुत मर्माहत किया कि हम 1.5-2 साल से पप्पू जी से बात भी नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा संबंध नहीं है, इस तरह के बयानों से मेरा और मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। तो पप्पू यादव को ये समझना पड़ेगा कि क्या आपके कुछ कारण से जहाँ समाज के लोग भी मैंने प्रताड़ित हो रहे हैं, देशवासी भी प्रताड़ित हो जाते हैं, परिवार आपका मैंने आपसे दूरी बना रहा है, किसी का पत्नी, किसी का बच्चा यदि आपसे दूरी बना रहा हो तो ये बहुत दुखमय बात है। तो पप्पू यादव को भी समझना है कि पिछली बातों को छोड़ के अब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो पूरा रोल आपका है उसमें अपनाएं। सही उन्होंने कहा, रंजिता रंजन ने, कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, विधि व्यवस्था की बात है, ये काम सरकार को देखना है, वो केंद्र सरकार देखे, महाराष्ट्र प्रशासन देखे। उसमें पप्पू यादव की कहाँ जरूरत पड़ता है कि भाई हम 24 घंटे के अंदर में 2% के मने गिरोह को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए एक बात निकल के आ गई कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से महेश पांडे नहीं है, जो बार बार हमने कहा है कि ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को आगे करके कोई बड़ा मगरमच्छ इस तरह का गंदा खेल कर रहा है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हम बिहार के उस पुलिस पदाधिकारी को भी थैंक्स कहना चाहेंगे कि उसने इसको जल्दी से जल्दी उसका पर्दाफाश किया, जो समाज में एक नई बातों को लेकर आया। चलिए देखिए, पर्दाफाश तो हो गया है, लेकिन जिस तरीके से पूरे समाज में लॉरेंस बिश्नोई के नाम का प्रयोग और जो है छोटे छोटे गैंग जो है वो बनकर लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, इन तमाम बातों पर पहले ही हमने वीडियो बना चुका है और इस तमाम वीडियो में धनवंत सिंह राठौर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ बताया था। देखिए कहीं ना कहीं तमाम बातों पर अब मुहर तो है लग गई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे।